आंखों के सरिया पर हाथ साफ कर दिया। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है। वहीं अमेठी में चोरों ने एक साथ 4 दुकानों में चोरी की घटना को अंजाम दिया। देखिए रिपोर्ट। महज 8 मिनट में चोरी की वारदात। सरिया के ढेर पर किया हाथ साफ। रात के अंधेरे में चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया जा रहा है। उन्नाव से ये मामला सामने आया है। चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। वीडियो में 2 शख्स दिख रहे हैं जो एक दुकान के बाहर रखे सरिया को चुराने के मकसद से आते हैं। दुकान के बाहर बड़ी मात्रा में सरिया रखा हुआ है। सीसीटीवी जो समय दिखा रहा है उसके मुताबिक चोरों ने सुबह 4:23 पर चोरी करना शुरू किया और 4:31 तक सारा सरिया अपने साथ ले गए। वहां पर 3 सरिया के बंडल रखे हुए थे। चोर एक एक करके आए और सभी सरिया अपने साथ ले गए। सुबह जब हार्डवेयर की दुकान का मालिक आया तो उसके होश उड़ गए। दुकान के बाहर रखा सारा सरिया गायब मिला। उसने जब सीसीटीवी फुटेज देखी तो सारा मामला समझ में आया। कारोबारी के मुताबिक सरिया चोरी से उसे 10 लाख रुपए से ज्यादा का नुकसान हो गया, जिसके बाद कारोबारी ने सदर कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई। अब पुलिस चोरों तक पहुंचने के लिए सीसीटीवी की मदद ले रही है। वहीं ठंड बढ़ते ही अमेठी में भी चोरी की घटनाएं बढ़ने लगी हैं। देर रात चोरों ने एक नहीं बल्कि 4 दुकानों को निशाना बनाया। इलेक्ट्रॉनिक, गिफ्ट सेंटर और कपड़े की दुकानों में चोरों ने सेंध लगा दी। चोरों ने लाखों के सामान पर हाथ साफ कर दिया। चोरों ने दुकानों का ताला तोड़कर घटना को अंजाम दिया। दरअसल ये पूरा मामला अमेठी के जगदीशपुर कोतवाली क्षेत्र के वारिसगंज कस्बे का है। चोरी की घटना से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं पुलिस ने 4 दुकानों में से चोरी हुआ सामान बरामद करने का दावा किया है। पुलिस आरोपियों को भी जल्द गिरफ्तार करने की बात कह रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इधर कानपुर से बच्चा चोरी का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर पुलिस के भी होश उड़ गए। अस्पताल से बच्चा चोरी हुआ जिसे पुलिस ने 30 घंटे के अंदर ही बरामद भी कर लिया। चोरी की वजह क्या रही, आप भी देखिए ये रिपोर्ट। बच्चे की चाहत में चुरा लिया दूसरे का बच्चा। पुलिस ने बच्चे को किया बरामद। मामला कानपुर के शिवराजपुर के सरकारी अस्पताल का है, जहां से एक 3 साल का बच्चा चोरी हो गया था। दरअसल बच्चे को कुत्ते ने काट लिया था, जिसके बाद उसकी मां उसे टीका लगवाने के लिए अस्पताल पहुंची थी। उसने अपने बच्चे को वहीं कुर्सी पर बिठा दिया और वो पर्ची के लिए लाइन में लग गई। लेकिन थोड़ी देर बाद जब वो अपने बच्चे के पास जाने लगी तो उसके पांव तले जमीन खिसक गई। 3 साल का बच्चा सत्यम वहां पर नहीं था, जिसके बाद तो पूरे अस्पताल में हड़कंप मच गया। बच्चा चोरी होने की खबर पूरे अस्पताल में फैल चुकी थी। बच्चे की मां रोने लगी। अस्पताल में लगे सीसीटीवी की फुटेज खंगाली गई तो उसमें जो दिखा वो हैरान कर गया। एक महिला सत्यम को अपने साथ अस्पताल से बाहर ले जाती दिखी। बाद में पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को अपने कब्जे में लिया, जिसके बाद महिला और बच्चे को ढूंढने के लिए कई टीमों को लगा दिया गया। वहीं अस्पताल के एक कर्मचारी ने आरोपी महिला की पहचान कर ली। उसने पुलिस को जो बताया वो बेहद चौंकाने वाला था। कर्मचारी ने बताया कि महिला रोज अस्पताल के चक्कर काटती है। उसका नाम पूजा बताया जा रहा है। पुलिस की टीम ने काफी मशक्कत के बाद महिला का पता लगा लिया और बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया।
सीएचसी अस्पताल से 3 मिनट में 3 साल के बच्चे को महिला लेकर फरार हो गई। पुलिस की भी होश उड़ गए जब पुलिस के पास ये मामला पहुंचा और पुलिस ने 30 सदस्यीय टीम को लगाया, जिसमें महिला पुलिसकर्मी और पुरुष पुलिसकर्मी है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उस महिला को पुलिस ने चंद घंटों में ढूंढ निकाला और बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया। बच्चा चोरी गैंग अलग अलग शहरों में एक्टिव है, उसको लेकर पुलिस जांच कर रही थी। जब पुलिस ने आरोपी महिला से पूछताछ की तो महिला ने जो बताया उससे पुलिस भी हैरान रह गई। आरोपी पूजा का कहना है कि वो अस्पताल से बच्चे को इसलिए लेकर भागी थी क्योंकि उसे अपने बच्चों की याद सता रही थी, जो फिलहाल उसके पति के साथ रहते हैं। उसका कहना था कि उसकी शादी इटावा में हुई थी, लेकिन पति के साथ विवाद के चलते दोनों में नहीं बनती थी। पति से विवाद के बाद वो गांव आ गई। उसके पति ने उसके दोनों बच्चों को उससे अलग कर दिया, जिससे उसे अपने बच्चों की हर समय कमी खल रही थी और यही वजह थी कि वो बच्चे को अस्पताल से ले गई थी। अलग अलग जगहों पर, अस्पताल में, टैक्सी स्टैंड में, रेलवे स्टेशन आदि में पूछताछ के लिए भेजा गया। वहां पर इस महिला की सफल रूप से पहचान हुई, जिसके बाद इसकी गिरफ्तारी के लिए तत्काल टीमें गठित करके रवाना की गई। इन सभी जो प्रयास किए गए, इनके आधार पर उस महिला को आज गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले में दूसरे बिंदुओं की भी जांच कर रही है कि कहीं महिला का संबंध किसी बच्चा चोरी गैंग से तो नहीं है। पुलिस की मुस्तैदी से बच्चे को जल्दी बरामद कर लिया गया। इस पूरे मामले पर डीसीपी वेस्ट ने टीम को 25,000 रुपए का इनाम भी दिया है। कानपुर से न्यूज 18 के लिए अमित गंजू की रिपोर्ट। न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए पहाड़ों पर बड़ी संख्या में सैलानी पहुंच रहे हैं। उत्तराखंड से लेकर हिमाचल प्रदेश तक सैलानी पहुंच रहे हैं, जिससे कारोबारियों के चेहरे खिले हैं। आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। ये तस्वीरें कुछ दिन पहले मनाली से आई थी, जहां सड़कों पर भारी जाम लगा था। टूरिस्ट पूरी तरह से फंसे हुए थे, लेकिन नए साल के नजदीक होने की वजह से सैलानी लगातार पहाड़ों की तरफ रुख कर रहे हैं और नए साल से पहले पहाड़ों पर सैलानियों की बाढ़ सी आ गई है। शिमला में पिछले 10 दिनों में 1.5 लाख से ज्यादा गाड़ियों की एंट्री हो चुकी है, जिनमें अधिकतर टूरिस्ट शामिल हैं। नए साल का जश्न मनाने के लिए हिल स्टेशनों पर पर्यटकों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया है। उत्तराखंड से लेकर हिमाचल के पहाड़ों में पर्यटकों की आवाजाही बढ़ गई है। काफ़ी संख्या में टूरिस्ट आ भी रहा है और काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं। हमारी जो पहाड़ी संस्कृति है, पहाड़ी कल्चर है, उनको भी बढ़ावा दे रहे हैं। हिमाचल के जो कलाकार हैं उनको भी बढ़ावा दे रहे हैं। और शिमला का जो व्यापार मंडल है, व्यापारी है, होटलियर है, उसको आपदा में काफ़ी नुकसान हुआ। कोरोना के समय में बहुत नुकसान हुआ। टूरिस्ट इंडस्ट्री बहुत बैठ गई थी। इसके पीछे मंशा ही है कि टूरिस्ट को अट्रैक्ट किया जाए। नए साल पर जश्न के लिए शिमला शहर खूबसूरत लाइट से जगमगा रहा है। वादियों में सैलानी सुकून की तलाश में पहुंच रहे हैं। कोई अपने परिवार के साथ पहुंचा है तो कोई दोस्तों के साथ। स्टॉल्स लगे हैं, फूड स्टॉल्स वगैरह, कपड़े वगैरह, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा। मतलब क्राउड है, क्वालिटी क्राउड है, काफ़ी अच्छा वाला एकदम। तो काफ़ी मज़ा आ रहा है हम लोगों को। फुट हिल्स एकदम हिल्स एकदम काफ़ी बढ़िया है एंड माउंटेन्स का व्यू एकदम बढ़िया। रूम से निकलते जस्ट जो बाहर का व्यू है, आया है, बस मज़ा आता है। चंडीगढ़ और दिल्ली से शिमला में प्रवेश करने वाली गाड़ियां शोघी बैरियर से होकर गुजरते हैं। सर्दियों के दौरान शिमला आने वाले सैलानियों की बड़ी तादाद को ध्यान में रखते हुए ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए प्लानिंग की गई है। बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। शहर पर नजर रखने के लिए जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिनकी मॉनिटरिंग की जा रही है। भीड़ पर नजर रखने के लिए ड्रोन से निगरानी शुरू कर दी गई है। यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए करीब 300 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। सिक्योरिटी, सेफ्टी, ट्रैफिक रेगुलेशन, इन सब पे जो पुलिस का फोकस है, इट इज़ वन
एस्पेक्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन में पुलिस रहती है। सो वी आर फैसिलिटेटर, हम लोगों को गाइड भी कर रहे हैं, उनको डाइवर्शंस भी बता रहे हैं, उनकी डेस्टिनेशंस के लिए भी गाइड कर रहे हैं और अपेक्षा ये करते हैं कि अच्छे एनवायरनमेंट में सिक्योरिटी और सेफ्टी के साथ मुझे आशा है कि हम अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट कर लेंगे। उत्तराखंड के हिल स्टेशनों में भी भीड़ जमा होने लगी है। ओली भी सैलानियों से गुलजार हो गया है। क्रिसमस से पहले ही सैलानियों की भीड़ जुटने लगी थी। अब तो नया साल बेहद करीब है। 31 दिसंबर और 1 जनवरी के लिए ओली के सभी होटलों की बुकिंग लगभग फुल हो चुकी है। उत्तराखंड की वादियों में गए सैलानी नए साल के जश्न का मौका किसी भी सूरत में चूकना नहीं चाहते। नैनीताल, कौसानी, लैंसडाउन में पर्यटक स्थलों पर बड़ी संख्या में टूरिस्ट पहुंच रहे हैं। नैनीताल में भी 70% से अधिक होटलों की बुकिंग पूरी हो चुकी है। लोगों को किसी तरह की दिक्कत न हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन लगातार इंतजाम करने में जुटा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला ब्रेक के बाद भी जारी है।